हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे। और बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग। तो चलिए देर ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 399 करोड़ का। वहाँ से बढ़कर मार्च 2022 में 421 करोड़ का हो गया। और मार्च 2023 में देखिएगा तो 423 करोड़ का हो गया। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 487 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल हो गया। वहीं अगर इसका रिजर्व की बात किया जाए तो मार्च 2021 में 16,105 करोड़ का रिजर्व हो गया। और मार्च 2022 में 18,835 करोड़ का हो गया। मार्च 2023 में इसका रिजर्व है 21,699 करोड़ का। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 29,618 करोड़ का इसका रिजर्व है। वहीं बोरोइंग की बात किया जाए तो बोरोइंग इसका है 1,84,457 करोड़ का। मार्च 2022 में 2,01,265 करोड़ का। और मार्च 2023 में 2,38,850 करोड़ का। और मार्च 2024 में 2,77,615 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो मार्च 2024 में इसका रिजर्व है 29,618 करोड़ का रिजर्व है। और बोरोइंग 2,77,615 करोड़ का। तो रिजर्व की तुलना में बोरोइंग थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें। और ऐसे भी ये जो कंपनी है बैंक वगैरह सबका थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है बोरोइंग। इसलिए डरने घबराने का कोई बात नहीं है। चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो अब इसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गया। वहाँ देखेंगे हम लोग रेवेन्यू और इसका नेट प्रॉफिट। तो मार्च 2021 में इसका रेवेन्यू है 14,314 करोड़ का। मार्च 2022 में 14,382 करोड़ का हो गया। और मार्च 2023 में 17,812 करोड़ का हो गया इसका रेवेन्यू। मार्च 2024 में 23,565 करोड़ का इसका रेवेन्यू हो गया। और अभी करंट देखिएगा तो 26,158 करोड़ का इसका रेवेन्यू हो गया। वहीं अगर इसका नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट है 1,680 करोड़ का। मार्च 2022 में 1,996 करोड़ का हो गया। मार्च 2023 में 3,210 करोड़ का हो गया। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 3,964 करोड़ का हो गया। और अभी करंट देखिएगा तो 4,226 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पर ही तो दोस्तों इसका रेवेन्यू भी बढ़ते जा रहा है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर ही दोस्तों हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हुए हैं। इसमें प्रमोटर्स नहीं है दोस्तों, एफआईएस है, डीआईएस है और पब्लिक है। तो चलिए दिसंबर 2023 में एफआईएस इसमें होल्डिंग है 29.38% का। मार्च 2024 में 28.57% का। और जून 2024 में देखिएगा तो 28.63% का। और सितंबर 2024 की बात की जाए तो 27.72% का होल्डिंग है एफआईएस का। वहीं डीआईएस का होल्डिंग देखिएगा तो 44.39% का होल्डिंग है दिसंबर 2023 में। और मार्च 2024 में 45.16% का होल्डिंग है। और जून 2024 में देखिएगा तो 44.97% का होल्डिंग है। और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 46.95% का होल्डिंग है। वहीं पब्लिक का होल्डिंग देखिएगा तो दिसंबर 2023 में 26.23% का होल्डिंग है। मार्च 2024 में 26.28% का होल्डिंग है। जून 2024 में देखिएगा तो 26.40% का होल्डिंग है। और सितंबर 2024 की बात की जाए तो 25.32% का होल्डिंग है पब्लिक का। तो चलिए दोस्तों यहाँ भी अच्छा खासा है। खाली प्रमोटर्स इसमें नहीं है, लेकिन एफआईएस 27 अभी सितंबर 2024 में देखेंगे तो 27.72% का होल्डिंग एफआईएस। और डीआईएस है 46.95% का। पब्लिक 25.32% का। तो चलिए यहाँ भी हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। आगे क्या नाम है, कितना पे ट्रेड करा है वगैरह सब जानने के लिए, चार्ट वगैरह सब देखने के लिए हम लोग आगे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्क्रीन पे आगे जिस शेयर का भी हम लोग देखे, इक्विटी कैपिटल देखे, रिजर्व देखे, ब्रोइंग देखे, सेल्स देखे, नेट प्रॉफिट देखे और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे। उस शेयर का नाम है दोस्तों फेडरल बैंक लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 205 रुपया 80 पैसा। ये 19 नवंबर 3:30 का समय दिखा रहा है दोस्तों। अब चलिए इसका हम लोग चार्ट देख लेते हैं। तो इसका 5 दिन का चार्ट इस प्रकार से था। पहले हल्का सा ऊपर था, फिर धीरे-धीरे डाउन हो गया और फिर अचानक से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया और लास्ट में डाउन होके क्लोज हो गया। और परसेंटेज की बात किया जाए तो 3.25% का पॉजिटिव रिटर्न है। और
1 महीने की चार्ट की बात किया जाए तो इस प्रकार से था। पहले यह ऊपर था हल्का सा, फिर धीरे-धीरे होके डाउन हुआ, फिर अचानक से ऊपर चला गया, फिर धीरे-धीरे वोलेटाइल होते हुए ऊपर की ओर बढ़ा, फिर थोड़ा-सा नीचे गिरा और फिर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो 6.42% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर 6 महीने की बात किया जाए तो इस प्रकार से इसका चार्ट था। पहले यह नीचे था, वोलेटाइल होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड करते हुए ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो 25.75 25.75% का पॉजिटिव रिटर्न है। और मार्केट कैप की बात किया जाए तो 50.72 थाउजेंड करोड़ इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। 50.72 थाउजेंड करोड़ इसका मार्केट कैप है। हाई इसका 210 रुपये 60 पैसा, लो इसका 201 रुपये 21 पैसा इसका लो है। तो दोस्तों सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ, सारा कुछ बता दिया हूँ। अब चलिए थोड़ा-सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या है, नहीं है, लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, वगैरह-वगैरह सब थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो कंपनी है फेडरल बैंक लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है ₹205.80, ये 19 नवंबर 3:30 का समय दिखा रहा है। तो दोस्तों ये जो शेयर है, इसका जैसे इक्विटी कैपिटल देखें तो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है दोस्तों, और साथ में साथ इसका रिजर्व भी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। लेकिन रिजर्व की तुलना में बोरोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो शेयर है, ये जो कंपनी है, ये बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए जब भी देखिएगा बैंकिंग का कोई भी शेयर उठा के देखिएगा तो उसका बोरोइंग थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि कंपनी को, चाहे ये बैंक को, पब्लिक के लिए लोन वगैरह सब इशू करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। जैसे बैंक लोन, जैसे गृह लोन, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन वगैरह-वगैरह सब बहुत तरह का लोन होता है। उसको ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसके कारण से इसका बोरोइंग थोड़ा-सा ज़्यादा हमेशा ही दिखलाता है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, वहाँ तक मैंने देखा है कि किसी भी बैंक का बोरोइंग थोड़ा-सा ज़्यादा ही रहता है। तो बोरोइंग देख के डरने घबराने का बात नहीं है, बैंक में ऐसा होते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ही सेल्स भी कंटिन्यू बढ़ रहा है इसका, नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। और अगर शेयर होल्डिंग की बात किया जाए तो यहाँ से लगभग बहुत सा बैंक का भी प्रमोटर्स नहीं रहता है। लगभग इसमें एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक ही ज़्यादातर रहता है। तो इसमें भी दोस्तों प्रमोटर्स नहीं है, एफआईएस और डीआईएस का अच्छा खासा होल्डिंग है और पब्लिक है इसमें। तो इसलिए दोस्तों आप लोग चाहे तो इस शेयर को अपने से जांच पड़ताल करके, रिसर्च करके, ठोक बजा के देख के थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय कर सकते हैं, और यदि पसंद नहीं पड़ता है तो छोड़ भी सकते हैं। जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। यदि बाय कीजिएगा और प्रॉफिट होगा तो आप ही का होगा, और बाय करने के बाद में यदि लॉस होगा तो आप ही का लॉस होगा। इसलिए दोस्तों कोई भी कदम उठाने से पहले आप अपने से रिसर्च कर लें, ठोक बजा के देख लें, जांच पड़ताल कर लें, रिसर्च कर लें, उसके बाद में ही कोई भी कदम उठाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए फाइनेंशियली के लिए भी अच्छा रहेगा, ताकि कल होके मान लीजिए यह शेयर गिर गया और किसी कारणवश आपने इसे यहाँ से बाहर निकल गए, तो ऐसे में आपको फाइनेंशियल लॉस होने का पूरा चांस रहता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक अपने से रिसर्च ना करें कोई भी शेयर में 1 रुपया भी कदापि इन्वेस्ट ना करें। ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया, जितना कुछ मुझे नॉलेज था, जहाँ तक मैं रिसर्च कर पाया, जहाँ तक मैं ढूँढ पाया, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख लिया। अब लेना या नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा लगे तो बाय कीजिए और नहीं अच्छा लगे तो छोड़ भी सकते हैं। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।